नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ संघों से अपील की है कि वे मर्यादा में रहें तथा किसी भी तरह का हुड़दंग ना करें। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है, जबकि राम मंदिर चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली और बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ संघों से अपील करते हुए कहा कि वे मर्यादा और कानून का पालन करें, किसी भी तरह की हुड़दंगी ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में एक जनसभा में कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे विरोधियों को मौका मिले और वे कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कराने का प्रयास करें। योगी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा जिन्ना के उपासक हैं। उन्होंने शामली के नागरिकों को सपा शासन की याद दिलाते हुए कहा कि पहले शामली में बहन बेटियां घर से निकलने से डरती थीं। लोग शामली से पलायन करते थे। कैराना में सरेआम हत्या होती थी, लेकिन आज शामली में निर्भय होकर बहन बेटियां घर से बाहर जाती हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 581 करोड़ की 89 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं बुलंदशहर में रज्जू भैया ने सैनिक मंदिर में बोलते हुए कहा कि बुलंदशहर देश में सबसे सैनिक और सैन्य अधिकारी देने का जिला है, इसलिए यहाँ सैनिक स्कूल की स्थापना हो यह अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें गुलामी की मानसिकता त्यागनी होगी। गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बसी रहेगी तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहन और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है, पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। बुलंदशहर देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक और सैन्य अधिकारी देने वाला जनपद है। वहां पर सैनिक स्कूल की स्थापना हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए। ये 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है
और उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी, तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वांगचुक के अनशन पर कल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और सोनम वांगचुक का आमरण अनशन सरकार से तुड़वाने का आग्रह किया था। उन्होंने सोनम वांगचुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक छात्रों के लिए अनशन कर रहे हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक से अपील करते हुए कहा कि सरकार पत्थर दिल है, इस सरकार पर अनशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने सोनम वांगचुक से आग्रह किया कि अनशन तोड़कर मतदाताओं के बीच जाएं और लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागृति यात्रा निकालें। दूसरी ओर पुलिस ने कल रात सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है, उसको तिल तिल करके मरते देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। किसी के कहने के बहाने की जरूरत नहीं है, समाप्त करिए। आप चाहें तो हमारे आदेश को इसमें कारण बना सकते हैं और उसके बाद दौरा निकालिए पूरे देश का। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है और आपकी प्रेरणा से प्रेरित भी होगा। आप वहीं जंतर मंतर से ही आपके जो काकरोच पार्टी के लोग हैं उनको भी कहिए कि चलो और देश में एक जन जागृति यात्रा निकालिए। लोगों को जो सच्ची बात है उसको समझाइए, बताइए। उससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वांगचुक जी, आपके प्रति हम लोगों के हृदय में स्नेह प्रेम है और इसीलिए बहुत चिंता है।
आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपित रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव का रिमांड कोर्ट से प्राप्त करने के उपरांत पुलिस उन्हें जेल से लेकर पुलिस लाइन गई, जहां उनसे 39 घंटे लगातार पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। अभी तक पुलिस अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ कर चुकी है। सकते हैं सीओ अयोध्या इस समय जो है सीओ अयोध्या और एसओजी की टीम जो है बकायदा पहुंची हुई है और टीनू यादव को बकायदा टीनू यादव और मनीष यादव को निकाला जा रहा है और निकाल के देखा जा रहा है कि बकायदा देख सकते हैं टीवी स्क्रीन दिखाएंगे कि जिस तरह से सीओ अयोध्या बकायदा और जो है एसओजी की टीम जो है टीनू यादव को साथ लेकर के बकायदा जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब जो है यहाँ सीधे निकलेंगे और लेने के बाद यहाँ से पुलिस लाइन लेके जाएंगे और पुलिस लाइन से जो है उसी से अब यहाँ से सीधा ये एसओजी की गाड़ी है। एसओजी की गाड़ी अंदर नहीं है। उनके भतीजे मनीष यादव हैं, विवेचक आशुतोष तिवारी हैं, वो इसी गाड़ी में कस्टडी की रिमांड होने के बाद